सो हेलो एवरीवन, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस के द्वारा फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया गया है और अब इंतजार है सेकंड मेरिट लिस्ट का। तो आखिरकार सेकंड जो मेरिट लिस्ट जो रिजल्ट है वो कब आने वाली है? कि जीडीएस के जो महासचिव महादेव हैं उन्होंने अपने लेटेस्ट अपडेट में बताया है कि जीडीएस का जो फर्स्ट मेरिट सूची को बहुत पहले जारी कर दिया गया है ना, अर्थात जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट का इसके बाद बेसब्री से छात्र और छात्राओं का इंतजार है। तो उनका जो इंतजार है वो बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि इंडिया पोस्ट जीडीएस का जो सेकंड मेरिट लिस्ट का जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है ना। अब जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो जितने भी बच्चे जो है सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे तो वो तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, अपना अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी कर ले। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड मेरिट जो रिजल्ट है वो आने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आने वाली है, कौन सी डेट को आने वाली है ना, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छड़ जाते हैं सिलेक्शन होने के बावजूद भी, है ना। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके जो है सिलेक्शन होने के बाद वो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ सकते हैं ना, और आपकी जो क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या 70% वालों का, 60% वालों का, 80% वालों का जो है नाम आप रखने पर। जो बच्चे जो है फर्स्ट मेरिट में छट गए थे, मतलब उनका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया था, तो क्या उनका सिलेक्शन जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा ना, और सेकंड मेरिट लिस्ट में ज़्यादा जो रिजल्ट देगी या नहीं देगी, इस सारी डॉट्स को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी खास होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को लगातार जो है देखते रहिए बिना स्किप के, ताकि आप लोगों को सारी जानकारी जो है अच्छे समय में आ सके ना। और यदि आप जो है रिजल्ट को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ से डाउनलोड कर सके ना, तो मैं बता दूं कि यदि जो आप जो है सभी सर्कल का, यदि आप सारे सर्कल का जो पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं ना, रिजल्ट यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अब करना क्या होगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अब वो कुछ नहीं करना, बस उस लिंक पे क्लिक करना। जैसे उस लिंक पे क्लिक करिएगा आपको सीधा लेके जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ पे आप ज्वाइन का बटन दिखेगा, आपको ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे ज्वाइन हो जाने से आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपको जब भी रिजल्ट आएगा सारे सर्कल का जो पीडीएफ है वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाता है, आपको वहाँ से जो है आसानी से पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो फटाफट से उस जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ जीडीएस की जो लेटेस्ट अपडेट आती है वहाँ आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो ये आपको जो फायदे मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो छात्र छात्रा हो या उनके पेरेंट्स हो, अब सबसे पहले कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना जो परसेंटेज है वो कमेंट करके शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, बता सकूँ कि आपका जो सिलेक्शन है वो इस जो आने वाली मेरिट लिस्ट है, सेकेंड मेरिट लिस्ट, इसमें आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। और यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपका मैसेज कब आएगा, सारी जानकारी को मैं आप लोग को बताऊंगा। तो फटाफट से आप लोग अपने अपने जो परसेंटेज है वो कमेंट करके हमें बताएं ना। चाहे इंडिया किसी बोर्ड से एग्जाम दे, यदि आपने जो है जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं, यदि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, यदि हुआ है या सेकंड मेरिट लिस्ट का जो इंतजार कर रहे हैं, तो फटाफट से अपना अपना जो परसेंटेज है वो बताएं, चाहे आपका परसेंटेज में हो या सीजीपीए में, है ना। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप जो है सारी जानकारी को यहाँ पे कवर करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कट ऑफ, कि आपकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो क्या जाने वाली है। क्योंकि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है आपको जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे, क्योंकि आपका जो कैटेगरी है जाए, आपका कैटेगरी में कितना परसेंट जो कट ऑफ है वो जा रही है ना। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो यहाँ पे दर्शाता है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी कैटेगरी का जो कट ऑफ है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं बात करूँ ईवर कैटेगरी का, जितने भी स्टूडेंट्स, छात्र और छात्रा ईवर कैटेगरी से है, तो उनका जो कट ऑफ है वो सेकंड मेरिट लिस्ट का 92 यहाँ पे 100 जाने वाला है। ये सिर्फ कुछ स्टेट के लिए, जैसे बिहार, हरियाणा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे गुजरात को भी ले लीजिए ना, यहाँ पे गुजरात को भी काफ़ी अच्छा रहता है बस यहाँ पे कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ स्टेट्स ऐसे है ना इसका जो कट ऑफ है बहुत ही हाई जाता है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का, असम का, तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसका जो कट ऑफ यहाँ पे निम्न जाता है, चाहे कैटेगरी कोई भी हो, है ना। तो ये डिपेंड करता है, किंतु इसके अलावा जितने भी स्टेट्स है, सर्कल है, सारा का जो कट ऑफ है वो हाई जाता है। मैं बात करूँ ओबीसी का, तो इसका जो कट ऑफ रहने वाली है वो 86 टू यहाँ पे 100 यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद जितने भी लोग SC ST वाले हैं, चाहे वो SC वाले हो या ST वाले हो, उनका जो कट ऑफ है ना वो 85 टू यहाँ पे 100 यहाँ पे जाने वाली है।
इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे जितने भी लोग जो है विकलांग है हैंडीकैप, तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो विकलांग लोगों का होता है, क्योंकि यहाँ पे उनका जो है ना उनका अलग से छूट जाता है और इनको बहुत ही कम परसेंट पे जो आपका सिलेक्शन है वो देखने को मिलता है ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप PWD या विकलांग है हैंडीकैप है ना, तो उनका जो है ना उनका 50% पे भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा, 60 पर भी सिलेक्शन उनको देखने को मिलेगा और 70 में भी सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा और 100 पे भी आपको सिलेक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो PWD वाले का सिलेक्शन जो है बहुत ही कम परसेंट पे जो आपको देखने को मिल सकता है। सबसे जो ज़्यादा फायदा हम बोल सकते हैं ना वो केवल PWD वाले को ही मिलती है। अदर चांस में यहाँ पे यूआर वाले और OBC वाले आते हैं ना, जबकि सारे जो फायदे हैं ना वो SC ST वाले, उसके बाद PWD, मतलब यदि आपको PWD वाले से बचा तो वो SC ST वाले उठा लेते हैं और इससे बचा तो OBC वाले उठाते हैं। और सबसे लास्ट में आता यूआर क्योंकि जो है ये हाई कैटेगरी है ना, तो इनका जो सिलेक्शन है ना बहुत ही जो है हाई परसेंट देखने को मिल सकता है ना, जैसे 99%, 98% है ना, बहुत इसका जो हाई कट अप जाता है, तो ये आपको देखने को जो है मिल सकता है। अब चलिए मैं बात करता हूँ रिजल्ट के बारे में कि आपका जो रिजल्ट है वो टोटल कितने मेरिट्स हो जाएगा है ना, तो जो है टोटल जो लिस्ट कितनी आई, पिछली बार कितनी आई थी और इस बार कितनी आ जाएगा है ना। फ्रेंड जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो जैसा कि आप देखे होंगे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी इंडिया पोस्ट जीडीएस की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा थे, मतलब 44,228 पदों वैकेंसी आई थी और नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा रहने के कारण पिछली बार 6 मेरिट सूची आई है ना। और इस बार की जो पोस्ट है नंबर ऑफ पोस्ट पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम है, मतलब पिछली बार 28,000 थी तो पिछली बार 44,000 थे, तो इस बार जो है 21,413 पोस्ट है ना, जिसमें कि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कम होने के कारण जो है यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे जो लिस्ट है वो लिस्ट कम है। पिछली बार की अपेक्षा नंबर ऑफ पोस्ट कम है, इसलिए जो है पिछली बार 6 लिस्ट आई थी तो इस बार जो है आपको 6 लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी। इस आपको हो सके आपको 4 ही लिस्ट आए या 5 लिस्ट आए ना, ये हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको देखे होंगे कि जीडीएस का जो है फर्स्ट मेरिट हुई जारी हुई ना, इसमें 21,413 बच्चों को जो है यहाँ पे फर्स्ट डिवी की प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, मतलब किया गया था ना, जिसमें काफ़ी बच्चे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो करवाने के लिए गए, इसमें से काफ़ी बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट भी हो पाए हैं और काफ़ी बच्चों को जो है वो छाटा भी गया है ना। और इसमें फाइनल आपको पता तब चलेगा जब आपको सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तभी आपको पता चल पाएगा कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने बच्चे गए थे ना उनको जो है कितना बच्चों को छाटा गया, टोटल कितना बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया है ना। और जैसे ही यहाँ पे जो डीवी की प्रक्रिया है यहाँ पे 2 होती है, आपका पहले फर्स्ट डीवी हो जाएगा, इसके बाद आपका जो है सेकंड डीवी होगा, क्योंकि एक डीवी से आपका जो फाइनल जो है मेरिट लिस्ट नहीं बनती है, इसमें टोटल 2 डीवी आती है, फर्स्ट डीवी और सेकंड डीवी। यदि आप फर्स्ट डीवी से पास कर जाते हो तो आपको सेकंड डीवी के लिए बुलाया। जैसे आपका सेकंड डीवी हो गया ना, तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है आपकी जो है डाक के द्वारा जो है पहुंचा दी जाती है और आपका जो है आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं उसके बाद, तो ये होती है। और इसमें टोटल जो है आपको 4 से 5 टेस्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे पिछली बार 6 मिनट सूची आई थी तो इस बार 4 से 5 मिनट सूची आएगी। और जैसे कि फर्स्ट मेरिट में 21,413 बच्चों जो शॉर्टलिस्टेड किया गया ना, और इसमें जो है आप देखना ये है कि कितना बच्चे जो है सिलेक्ट हो पाते हैं और कितना बच्चों वहाँ पे छाटा जाता है ना, ये। और इसका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है बहुत ही जल्द आने वाली है। और जिन्हीं बच्चों का जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं देखने को मिला, मतलब नहीं हो पाया, तो उनका सिलेक्शन जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो ही जाए, हो सकता है आपका सेकंड में भी ना हो, थर्ड में भी हो सकता है ना। तो आपको जो है आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना, आपको वेट करना, आपको लास्ट मेरिट सूची तक वेट करना। जब तक लास्ट मेरिट सूची नहीं आ जाती है आपको तब तक रुक कर जो है वेट करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है वो कभी भी यहाँ पे हो सकते हैं, तो आपको लास्ट तक जो है वेट करना है ना। फ्रेंड्स फाइनली अब मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे जो है सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम आना बहुत ही आम बात है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, किंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चे हैं वो छट जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को यह पता नहीं होता और वो फर्जी काम करने की प्रयास करते हैं। वो तेज तो थोड़ा जो सोचते हैं कि मैं जो है कुछ भी काम पे कर दूंगा और मैं फर्जी डॉक्यूमेंट से जाऊँगा और मेरा सेक्शन हो जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी सोचना भूल है। अब ऐसे भूल कभी मत करना, क्योंकि जब ऐसे आप करोगे तो वहां पे आपको जेल भी हो सकता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको फर्जी काम तो यहाँ पे करना भी नहीं, सोचना भी नहीं है ना। तो फिर चलिए मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स, जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो आप लोग को जो है स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ताकि आप लोग को जब भी डॉक्यूमेंट्स आपका नाम आए ना लिस्ट में, तो आपको डॉक्यूमेंट्स को एकत्रित करने में काफी जो है हेल्पफुल साबित हो सके और काफी जो है आपको सहायता मिले ना। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपका सिलेक्शन भारतीय डाक विभाग अर्थात इंडिया पोस्ट जीडीएस के द्वारा किसी भी मेरिट लिस्ट में आती है, चाहे आपको फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, है ना, किसी भी लिस्ट में आती हो, तो
यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जो प्रक्रिया है वो करवाना चाहते हैं ना, तो आपकी नौकरी लेना चाहते हैं जीडीएस डाक विभाग में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए क्या करना होगा, इन जो कागजात है, इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही आवश्यकता जो है वो पढ़ सकते हैं। कौन कौन से कागजात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जिससे मैं आपको बताऊंगा जो है उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ना। तो फ्रेंड्स आगे मैं आपको जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बता देता हूँ। तो फाइनली आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है वो है यहाँ पे आधार कार्ड, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आप याद रखिएगा कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है ना, ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये मोबाइल नंबर आपको वही चाहिए और ईमेल आईडी को वही चाहिए जो कि आप जो है फॉर्म भरते समय रजिस्टर किया, आपको कोई और अन्य नहीं चलेगा, क्योंकि इसी पर जो है आपका जो डाक विभाग से जो मैसेज है वो यहाँ पे भेजा जाता है ना, मेल किया जाता है, ये जो है मैसेज है वो सेंड की जाती है। उसके बाद जो है बैंक का पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और पैन कार्ड, ये सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की ओर। यदि आप लोग अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो फटाफट से आप जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की ओर। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे देखिए, आप पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। फिर चलिए यहाँ पे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को बढ़ते हैं। पहचान पत्र, पहचान पत्र का संबंध है आइडेंटिटी कार्ड से। यदि आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है ना, तो आप वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड जरूर। यहाँ पे सवाल ये आती है कि आइडेंटिटी कार्ड कौन चाहिए, है ना। तो मान लीजिए आप 10th में पढ़ते होंगे तो 10th का आइडेंटिटी कार्ड होगा ना, तो आपको वहाँ पे लेके जाना है। उसके बाद 10th का मार्कशीट आपको लेके जाना है, इंटर का मार्कशीट लेके जाना है ना, आपको इंटर का मार्कशीट लेके जाना है। हालांकि इंटर का जो मार्कशीट है वो यहाँ पे ऑप्शनल है ना, तो आप ना भी लीजिएगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जीडीएस का आवेदन फॉर्म को ले जाना है, मतलब इसका जो प्रिंट है वो प्रिंट आउट आपको वहाँ पे लेके जाना है। जीडीएस का सिलेक्शन लिस्ट का पीडीएफ लेके जाना है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे क्या करना है, लेके जाना है। और मैं बता दूँ कि जो आय प्रमाण पत्र है ना, ये आपके माता या पिता में से किसी एक का होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, और वो भी तीनों के तीनों आपका जो है करेक्ट होना चाहिए। तो ये हो गया सिंपल लोगों के लिए। अब मैं बात करूँ जितने भी लोग पीडब्ल्यूडी वाले हैं, जितने भी लोग पीडब्ल्यूडी वाले या हैंडीकैप है, विकलांग है, तो उनके पास इसका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और एक सर्टिफिकेट और है जो कि आप सबके पास होना चाहिए। पहला है जाति प्रमाण पत्र, सॉरी पहला हो गया जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, और दूसरा है फिटनेस प्रमाण पत्र, जो कि आप सबके पास होने चाहिए। पास नहीं है इन सारे प्रमाण पत्र, तो फटाफट से इन सारे प्रमाण पत्र को आप बनवा लीजिए। आपको बनाने में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट से जो इसको बनवा सकते हैं और रेडी कर सकते हो। तो यदि आप डाक विभाग में फॉर्म भरें तो आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि जो है क्योंकि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ आपको वहाँ ही काम नहीं आएगा, बल्कि आपके और भी बहुत सारे जो वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ भी काम आ सकते हैं। इसलिए ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स को पहले से इसको रेडी रखना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को सारी जानकारी जो है बता दिया हूँ। मैंने आप लोग कटऑफ के बारे में या डॉक्यूमेंट्स के बारे में नया रिजल्ट कब आने वाली है वो भी आपको पता चल गया है ना, और बहुत जल्द आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आ चुकी है। आपका कल या परसों जो है रिजल्ट देखने को मिल सकता है ना, क्योंकि जो है ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन आयोग के द्वारा जो रिजल्ट को जारी किया जाता है ना, तो और जितने भी बच्चे राजस्थान वाले हैं तो उनका भी जो रिजल्ट है सेकंड मेरिट लिस्ट के साथ ही वहाँ पे जारी किया जाएगा। जितने बच्चे जो है वो उनको वेट करना चाहिए कि आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकती है। और लगातार जो है लगातार आप चेक करते रहेगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट से। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट जीडीएस online.government.in। नहीं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जब भी रिजल्ट आ जाएगा तो उसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरी वीडियो पर नए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि जो है जब भी रिजल्ट है तो उसका जो अपडेट है सबसे पहले आपको मिले, और आप जो रिजल्ट का पीडीएफ है और सकल का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर पाए ना। तो फटाफट से इस चैनल को जो है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो मिलते हैं एक ऐसे न्यू वीडियो में न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद। जैसे ही आपका जो रिजल्ट आ जाएगा आपको जो है तुरंत जो है सूचित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।